कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि परिवार में सुख समृद्धि कैसी बनी रहे। सबसे पहले आज जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना शुभ होने वाला है। आज 22 मई 2026 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज का दिन यह धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। षष्ठी तिथि विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय और माता सृष्टि की आज पूजा की जाती है, महत्वपूर्ण होती है। इस दिन व्रत, पूजा, दान करने से सुख, संतान सौभाग्य और परिवार में समृद्धि प्राप्त होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी की आराधना भी विशेष महत्व रखती है। भक्तजन घरों में, मंदिर में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करेंगे। आज ज्येष्ठ मास की बढ़ती गर्मी में जलदान, छायादान और ज़रूरतमंदों की सहायता का पुण्यकारी काम अवश्य करना चाहिए। यह तिथि आध्यात्मिक साधना और सकारात्मक संकल्प, शुभ कार्यों की आरंभ के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 10:44 से दोपहर 12:23 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं राशियों की और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों का दिन आज कितना शुभ रहने वाला है? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए परोपकार और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाला है, जिससे आपको आत्मिक शांति और संतुष्टि मिलेगी। परिवार में चली आ रही पुरानी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिलेगा और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सुख समृद्धि में अच्छा वृद्धि होने वाली है। मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन जरूरी काम पे समय गति देना अत्यंत आवश्यक होगा, तभी वे सफल हो पाएंगे। किसी अनुभवी वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए मार्गदर्शन सिद्ध होगी। कठिन परिस्थितियों में भी आप साहस और आत्मविश्वास से बाहर निकलने में सफल रहेंगे, जो आपके आश्चर्यचकित करेंगे। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर हल्की नोक झोंक हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। दिन के अंत में आप खुद को पहले से अधिक मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे, जिससे आने वाला समय में आपका आत्मबल और बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व क्षमता दिखानी होगी और लोगों से समझदारी से काम लेना होगा। टीम वर्क के जरिए काम करने में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन किसी सहयोगी द्वारा आपकी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे असावधानी हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट या उपलब्धि के कारण खुशी का माहौल रहेगा और आप सब मिलकर आनंद के क्षण बिताएंगे। आपको अपने रिश्ते, विशेषकर रक्त संबंधों में सुधार करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा दूरियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और किसी से भी उधार लेने से आज आपको बचना होगा, क्योंकि धन वापसी की संभावना कम दिखाई दे रही है। धैर्य और विवेक से काम लेने पर दिन संतुलित रहेगा। अपने व्यवहार विनम्रता बना के रखें, इससे आप कई समस्याओं से आसानी से बच सकते हैं और संबंधों में मजबूती भी आ जाएगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातक, टीम वर्क में अपने कार्यक्षेत्र में आपको काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको इसमें भी सावधानी बरतनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज का दिन रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। आपकी कल्पना शक्ति से नई सोच आपके कार्य क्षेत्र को अलग पहचान देगी। ध्यान रखें, किसी को बिना मांगे सलाह देने से आज आपको बचना होगा, क्योंकि इससे उल्टा प्रभाव हो सकता है। आपके कार्य क्षेत्र में विनम्रता और मधुरता बना के रखें, जिससे कठिन परिस्थितियों में भी आप आसानी से संभाल लेंगे।
कार्य क्षेत्र में अहंकार से दूर रहना होगा और अपने काम पर ध्यान देना होगा। प्रभावशील और प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में नए अवसर आपको देगी। निवेश के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन सोच समझकर निर्णय लें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलन, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को करीब पहुंच जाएंगे। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातक ध्यान रखें कि आज के दिन बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें। कार्य क्षेत्र में भी आपको मेहनत करते रहना है ताकि फल अवश्य मिले। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमारे दर्शकों ने पूछे हैं। हर दिन हमारे दर्शकों द्वारा सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हम जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि कपूर का प्रयोग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अन्य घरेलू और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। आखिर कपूर के कौन कौन से ऐसे चमत्कारी उपयोग हैं जो हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार धार्मिक दृष्टि से कपूर बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि एक अद्भुत औषधि तत्व भी है जो शरीर, मन और वातावरण तीनों को शुद्ध करता है। घर में घुटन दूर करने के लिए घर में भारीपन या घुटन महसूस हो रही है तो कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दें। इससे आपके घर की वायु सुगंधित होने लगेगी और शुद्ध होने लगेगी। वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगेगा। और वहीं अगर सर में डैंड्रफ हो गए हों तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सप्ताह में 2 बार लगाने से जड़ों में लगी डैंड्रफ और खुजली के छुटकारा मिल सकता है। अगर सर्दी जुकाम लगातार बनी है नहीं जा रही है तो कपूर को पानी में भाप में लेने से नाक में खुलती है और सर्दी जुकाम के लक्षणों में तुरंत राहत मिलती है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं बन रही हो तो कपूर की सुगंध घर में सकारात्मक ऊर्जा को भर सकती है और नकारात्मकता को दूर करती है। पैरों में अगर सूजन हो तो गर्म पानी में कपूर और नमक डालकर पैरों की सिकाई करने से पैरों की सूजन और दर्द दोनों कम होने लगते हैं। इस तरह कपूर एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावी घरेलू उपाय में भी उपयोग की जाती है, जो शरीर और वातावरण दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होती है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों कि कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। कर्क राशि आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं जो मानसिक तनाव का कारण बनेंगे, इसलिए बजट का ध्यान रखें। संतान आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी, लेकिन आप किसी छोटी बात को लेकर उससे असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बन सकती है। पिता या परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ आज मतभेद भी हो सकता है, इसलिए शांति और संयम बना के रखें। लेन देन के मामले में विशेष सावधानी बरतें और किसी भी आर्थिक निर्णय को सोच समझ कर लें। कार्य में थोड़ी गति धीमी हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखने से सब ठीक होगा। दिन के अंत में स्थिति बेहतर हो सकती है यदि आप भावनाओं को नियंत्रण में रखकर व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आपका दिन बहुत शुभ रहेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातक, आपका बजट बिगड़ सकता है, आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और सावधानी से कदम बढ़ाएं। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो अंत में आपका दिन शुभ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो सकता है। विशेषकर कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होकर आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी मेहनत और लगन समर्पण के साथ काम करना होगा। परिवार में सहयोग आपको बड़े कार्य में पूरा करने में मदद करेगा। संतान से जुड़ी कोई आवश्यक कार्य आज पूरा हो सकता है, जिससे मन में संतुष्टि और प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुल रहे हैं और आपकी पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और आप आत्मविश्वास और के दम पर कई मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे। आगे बढ़ने के लिए दिन बहुत बेहतर और अनुकूल दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक कुल मिलाकर आज का दिन शुभ है और आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कितना शुभ रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। खासकर आपकी दिनचर्या में शुरुआत से ही बदलाव आपको थोड़ा असहज भी महसूस होने लगेगा और आलस्य बढ़ सकता है, लेकिन समय के साथ आप खुद को ढाल लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और खान पान पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपसे मदद मांग सकते हैं, जिससे समझदारी से निभाना होगा। परिवार का सहयोग और स्नेह आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और आपके कई कार्य आसानी से पूरे होंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और समय का सही उपयोग करें। यदि आप अनुशासन बना के रखेंगे तो दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सका और खुद को अधिक व्यवस्थित भी आप महसूस करेंगे। आज आपका शुभ रंग है गोल्डन। गोल्डन रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने खान पान और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का प्रश्न है कि पैर में काला धागा बांधने की परंपरा बहुत पुरानी है। क्या वास्तव में ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं? हमारी भारतीय परंपराओं में काला धागा एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालने का प्रयास भी करता है। ऐसी मान्यता है कि शरीर धागा की ऊर्जा को संतुलित करता है और बुरी नज़र से हमारी रक्षा करता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पैर में अंगूठे में काला धागा बांधने से शरीर की नकारात्मक तरंगें दूर होती हैं और रक्त संचार बेहतर होने लगता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और दिन शुभ दिन के लिए मंगलवार और शनिवार को काला धागा पहनना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये 2 दिन नकारात्मक प्रभाव को शांत करने वाले माने जाते हैं। मंगल और शनि से जुड़े होते हैं। नज़र दोष दूर करने के लिए पैर में काला धागा बांधने से बुरी नज़र का असर दूर हो जाता है। बच्चों को बार बार अगर नज़र लगती हो या उनके पैर में काला धागा बांधना अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने के लिए महिलाओं को बाएं पैर में और पुरुषों के दाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए। आध्यात्मिक प्रभाव पाने के लिए अंगूठे में काला धागा पहनने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में शांति आती है और आध्यात्मिक सुरक्षा बढ़ने लगती है। इस प्रकार ये छोटा सा काला धागा बहुत बड़ा आध्यात्मिक कवच बनकर जीवन में सकारात्मकता को और सुरक्षा को लेके आता है। तो स्वामी जी से हमने जाना कि काले धागे से कई फायदे हमें मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह के योजना बना रहे हैं तो थोड़ा अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। कम बोलने की आदत कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। सामाजिक या जनसंपर्क के जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा। धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने पर आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में मां का स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, खासकर उनके पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है। दिन संतुलित रहने वाला है। यदि आप अपने कार्यों में निरंतरता बना के रखेंगे तो भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत फायदेमंद होगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो तुला राशि के जातक नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार का आपको आज के दिन खास ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि आज के दिन आपके लिए अवसरों से भरा रहने वाला है। खासकर यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में जल्दीबाजी से बचना होगा और थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। कम बोलने की प्रवृत्ति कभी कभी गलतफहमी भी पैदा कर सकती है, इसलिए स्पष्ट संवाद बना के रखें। सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को आज कोई अच्छे पद मिल सकते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर आप महत्वपूर्ण कार्य में सफलतापूर्वक कर पाएंगे। निर्णय लेने में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और शांति से विचार करें। परिवार में मां के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज का दिन संतुलित प्रभाव लेकर आएगा और संयम और समझदारी बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक अपनी बात को स्पष्ट तौर पर रखें और स्पष्ट बात रखने से आपको इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कितना शुभ रहेगा? धनु राशि आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मामलों में भी राहत मिलती हुई दिख रही है। संपत्ति से जुड़े मामले में लाभ होने की संभावना है। मित्रों के साथ समय बिताने और उनसे अपनी भावनाओं को साझा करने में मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है क्योंकि उन्हें परीक्षा में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं और उनका नाम रोशन होगा। हालांकि किसी छोटी गलती के कारण परिवार के सदस्य की आज नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी रखें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में भाग लेने से मन में सुकून मिलेगा। दिन का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें, इससे आपको आत्मसंतोष और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक छोटी छोटी गलतियों से बचे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। स्वामी जी, हमारे दर्शक का एक सवाल है कि जब जीवन में बुरा समय या परेशानी आ जाए तो कौन सी चौपाई पढ़नी चाहिए और इसका क्या महत्व होता है? जब इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं तो मन बेचैन और कई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो हनुमान जी की भक्ति सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संकट के समय में हनुमान जी का बजरंग बाण का एक विशेष चौपाई का जाप करने से हर समस्या दूर होने लगती है। यह चौपाई है, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दरी महासुख कीजिए। यह चौपाई को श्रद्धा और विश्वास के साथ 7 या 11 बार पढ़ें और मन में बजरंगबली जी का ध्यान करें। कहा जाता है यह चौपाई तुरंत असर करती है और व्यक्ति के जीवन में आशा की नई किरण लेके आती है। जब भी किसी काम में रुकावट हो, मन में डर, भय, चिंता भर रही हो, तो यह जाप आत्मविश्वास को बढ़ाता है और साहस देता है। हनुमान जी को संकट मोचन है, वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। बस सच्चे मन से यह चौपाई कीजिए और विश्वास रखिए कि हर विपत्ति में बजरंगबली आपके साथ हमेशा साथ खड़े हैं। तो कभी भी अगर संकट में फंसे तो भगवान हनुमान की ये चौपाई आप जरूर कहें, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि की। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर लेन देन के मामले में आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय रिश्तों में दरार डाल सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिन परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आप साहस और धैर्य से उसका सामना करेंगे। व्यापारियों को हर काम को समान महत्व देना चाहिए और किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा समझकर आज नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर होगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज बहुत काम आएगी और सही दिशा दिखाएगी।
दिन के अंत में आप महसूस करेंगे कि संयम और समझदारी से लेना आज समस्या का समाधान भी संभव है। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, आज के दिन आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना है, वरना बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज का दिन व्यापार और वित्तीय मामलों में सतर्कता रखने का है। आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना होगा, तभी आप नुकसान से बच पाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत से वे उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन पारिवारिक मामलों में विनम्रता बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और विचलित होने से बचना होगा। दिन संतुलित रहेगा और आप धैर्य और समझदारी से हर परिस्थितियों को पार करने में सफल रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, आपका दिन अच्छा रहेगा अगर आप धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाएं तो। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन मेहनत और समर्पण का है, जिससे आपको अपने कार्यों में प्राथमिकता देनी होगी। बड़ों का सम्मान और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार से जुड़े लोग आपको महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पारिवारिक मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी किसी बात को किसी को बुरी लग सकती है, इसलिए बोलते समय बहुत सावधानी बरतें। मित्रों के साथ घूमने या मिलने की योजना बन सकती है, जिससे मन हल्का होगा। नए लोग के संपर्क बढ़ेंगे और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता भी बढ़ेगी। दिन का सही उपयोग करने पर आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच जाएंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि कौन सा मंत्र घर में सुख, समृद्धि, ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए और इसे कैसे करें? हमारे शास्त्रों में एक ही मंत्र से 3 शक्तियाँ ज्ञान, बुद्धि और विद्या और धन संपत्ति की प्राप्ति संभव है। यह मंत्र है एम क्लीम सोम। एम सोम क्लीम एम। इस मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि आती है, शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं का पराजय होती है और किया कराया का संपूर्ण संरक्षण मिलता है। मंत्र पढ़ते समय ध्यान की विधि विशेष अपनाई जानी चाहिए। आवश्यक है एम का उच्चारण करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करें, ताकि विद्या और बुद्धि में वृद्धि हो। क्लीम के समय माँ काली का ध्यान करें, जिससे संकट और शत्रु पर विजय मिले। सोम बोलते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, इससे धन संपत्ति और समृद्धि घर आए। यह मंत्र सबसे प्रभावशाली होता है। जब इसे स्नान के बाद सुबह नियमित रूप से जपा जाए तो इसका संभव है उतनी बार जाप करें और विश्वासपूर्वक ध्यान करें। नियमित अभ्यास से मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुरक्षा, समृद्धि सब कुछ एक साथ आएगी। जय माता दी। चलिए, अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें और उगते हुए सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। मान्यता है इससे आत्मबल, स्वास्थ्य और मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती है तथा जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
इसके बाद घर के पूजा स्थल में माता श्री लक्ष्मी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और कमल गट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आर्थिक उन्नति, धन लाभ और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन जरूरतमंदों को जल, फल और सफ़ेद वस्तु का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भाव से किया गया ये उपाय जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य के मार्ग प्रशस्त करता है। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।